आरपी सिंह, विपक्ष का आरोप यह है कि आपने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। तो क्या ये धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, राम नाम को सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है? देखिए बहन गरिमा बहन, पहले तो आपने कहा 4 शंकराचार्य ने आने से मना किया। मैंने अभी पूरा बयान पढ़ रहा था सबके, सिर्फ एक शंकराचार्य हैं ज्योतिमत पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनका बयान छोड़ दीजिए, बाकी सबके बयान ध्यान से मंगवा लीजिए, मैं आपको अभी भेज भी दूंगा। और उनके अगर बयानों पे जाना तो उनका एक बयान और भी है जो मैं पढ़ रहा था अभी। उनका बयान ये है कि देश में एक भी मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, सब मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहिए, उन्हीं का बयान है एक। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राम नाम की बात है, हम तो कह रहे हैं सबके सब आए ना, स्वागत है, कोई रोक थोड़ा किसी के लिए। और ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तय समिति है उसके अंतर्गत हो रहा है। वह सब नेताओं को, सिर्फ राजनीतिक नहीं, नेता जब मैं कहता हूँ उसमें खिलाड़ी भी हैं, वो भी नेता अपने अपने फील्ड में जो नेता हैं, वो सांस्कृतिक हैं, वो फिल्मों में हैं, जहाँ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हैं, सबको निमंत्रण मिल रहा है, सब हाँ कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक नेता ही क्यों मना कर रहे हैं, और वो भी एक पक्ष के नेता क्यों, एक ही अलायंस के नेता क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि उनकी ये नीति पहले से तय थी, ये नहीं कि अभी कोई मना कर रहे हैं। जब ये गठबंधन बना तब से वह नीति तय थी। जो लोग कहते हैं सनातन HIV एड्स है, सनातन को हमने एरेडिकेट कर देना है देश में से, जिनके नेता कहते हैं कि अगर भाजपा जीतेगी तो सनातन का, खड़गे साहब का बयान है, सनातन का बोलबाला हो जाएगा, RSS और सनातन का बोलबाला हो जाएगा, जिनके नेता बार बार सनातन पर कुठाराघात करते हैं, रामचरितमानस पर कुठाराघात करते हैं, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, ये नहीं तो ऐसे तो आरपी सिंह, ऐसे लोग तो मैं फहरिस्त पढ़ दूं जो NDA गठबंधन में है। जीतन राम मांझी अभी आपके गठबंधन में, वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, मैं तो राम को भगवान नहीं मानता। संजय निषाद कहते हैं कि राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं वो राम को खुद रख लें, हमें ऐसा रामराज चाहिए नहीं जिसमें अगड़ा पिछड़ा होता था। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है और स्टेटेड, रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्ड बयान है। जी धन्यवाद। तो फिर इन लोगों के लिए आपकी नीति और नियत अलग क्यों हो जाती? जी बहुत धन्यवाद। राम के 2 पक्ष हैं, एक राम जो पूजनीय है, जो अवतरणीय है, एक राम जो अनुकरणीय है। देश में कुछ लोग हैं जो राम को पूजते हैं क्योंकि वे अवतार हैं, कुछ लोग हैं जो राम को इसलिए मानते हैं क्योंकि राम का जो जीवन था वह अनुकरणीय है। राम बेटे के नाते से, राम पिता के नाते से, राम पति के नाते से, अलग अलग पक्षों का राम की जो है वह उनको अनुकरण करते हैं। अब उसमें कुछ लोग हैं जो मानते होंगे कि हम इसलिए से नहीं मानते, परंतु ये तो नहीं हुआ कभी कोर्ट में जाकर हल्फनामा दाखिल कर दिया, कह दिया कोर्ट में जाकर कि राम तो काल्पनिक थे। हाँ। जीतन राम मांझी, आपके अगर कांग्रेस ने ये बात कही कि राम काल्पनिक थे, लेकिन मैं ये कह देती हूँ कि जो एफिडेविट दिया गया था, कांग्रेस ने गलती स्वीकार करते हुए उस एफिडेविट को ठीक वैसे ही वापस ले लिया था जैसे कास्ट सेंसस पर आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और उसको 2 घंटे बाद वापस ले लिया। लेकिन मैं उसका उत्तर अगर कांग्रेस कह रही है कि राम काल्पनिक है तो आप भी तो कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं राम काल्पनिक है, मैं भगवान नहीं मानता भगवान राम को। वो राम को अनुकरणीय मानते हैं ना, यहाँ तो अनुकरणीय भी नहीं मानते। परंतु दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि राम काल्पनिक है नहीं। उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि राम मंदिर 2019 से पहले नहीं बनना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोर्ट में छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे वहां पर कि 2019 का चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। अरे अब ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। इनके लिए असल में इनको राम नाम से चिढ़ है, इनको राम का नाम का चश्मा दिखता है वोट बैंक के लिए। हमारे लिए वह आस्था का विषय है और अब से नहीं है। आपने खुद बताया 30 साल से हमारे तो मैनिफेस्टो में था, हम तो कभी छुपाया तो चुनावी मुद्दा भी है क्या आरपी सिंह? नहीं, जिनको चुनावी मुद्दा बनाना बनाएंगे, क्योंकि चुनावी मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप राम का विरोध कर रहे हैं, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, आप हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आज भी स्टालिन साहब का बयान आया है वो कि वहां मस्जिद रहनी चाहिए थी, मंदिर नहीं बनना चाहिए था। कोई कहते हैं कि नहीं, जहाँ पे मंदिर बन रहा है वो मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ जो स्थान तो 3 किलोमीटर दूर में तो आप बांदा पहुंच जाएंगे। जी स्टालिन पर जाएंगे आप, एक स्टालिन की बात करेंगे, जीतन राम मांझी की नहीं करेंगे, आपके गठबंधन में है। ओम प्रकाश राजभर की नहीं करेंगे, आपके गठबंधन में है। संजय निषाद की नहीं करेंगे, आपके गठबंधन में है।
वो भगवान राम पर वैसा ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जैसा AK स्टालिन उठा रहे हैं सनातन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पर सनातन को HIV एड्स कहना कितना ठीक है, या सनातन को ये कहना कि डेंगू है, ये कितना ठीक है? और फिर उस पर पूरा का पूरा गठबंधन चुप रहेगा, और फिर जब आपको निमंत्रण आएगा आप कहेंगे, वर्ड यूज करेंगे, मतलब आप वर्चुअली बहिष्कार कर रहे हैं निमंत्रण का। और सिर्फ इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक वोट बैंक दिख रहा है, हालांकि वो वोट बैंक इनके साथ जाने वाला नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ। और मेरी हम मई के अंदर दोबारा बैठ जाएंगे आपके साथ, घर में बहन आप देख लीजिएगा, जिस वोट बैंक के लिए वह साधने के लिए सब कर रहे हैं, वह वोट बैंक इनके साथ जाने वाला नहीं है। कि इनको लगता है कि हम ऐसे कर शायद कुछ मुसलमान वोटों को खुश कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो देश के आपके अंदर लिए भी चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? ये धार्मिक आयोजन है या राजनीतिक आयोजन है? ये पूर्णतः सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। उसमें क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनको निमंत्रण है, और देश के प्रधानमंत्री कोई और होते उनको निमंत्रण होता, राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी जगह कोई और होता उनको निमंत्रण होता। जैसे बाकी दलों को सबको निमंत्रण मिला वैसे ही इनको भी निमंत्रण मिला है। परंतु क्योंकि मैंने कहा ना, वोट बैंक देख रहे हैं, और मैं आज बता रहा हूँ 22 तारीख को आप देख लीजिएगा, देश के तमाम मुसलमान भी इस खुशी में शामिल होंगे, वह भी दिया जलाएंगे, जहां जहां उनका मौका लगे वहां वहां वह दिया जलाएंगे। क्योंकि धार्मिक आयोजन है, लेकिन सरकारी छुट्टियों का ऐलान हो रहा है। हरियाणा में सरकारी छुट्टी, गोवा में सरकारी छुट्टी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी। जब आप सरकारें गिरा देते हैं, आपने 4 सरकारें गिरा दी थी, और आज भी शिवपाल यादव जी ने कहा हमने मारे तो क्या फर्क पड़ता, हमने तो संविधान की रक्षा के लिए मारे। अब संविधान की रक्षा के लिए आपने राम भक्तों को मार दिया, संविधान की रक्षा के लिए आपने गौ रक्षकों की हत्या करा दी, संतों की डिबेट नहीं करके नहीं गौ रक्षा के लिए गौ रक्षकों की, अरे मैं वही बता रहा हूँ कितना धार्मिक और कितना छुट्टी की घोषणा क्यों कर रहे हैं? अरे सांस्कृतिक भी तो है। आपने ध्यान, आप आधी बात पकड़ती मेरी आधी छोड़ देती। मैंने कहा धार्मिक एवं सांस्कृतिक है। राम सिर्फ पूजनीय नहीं, राम अनुकरणीय भी हैं। वह हमारे देश की संस्कृति को भी पॉलिटिकल नहीं है ना सर? पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल विपक्ष बना रहा है वह, क्योंकि विरोध कर उसको पॉलिटिकल बना रहा है, क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट ध्याना है, जो कि ध्यान नहीं जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ तो वो मैनिफेस्टो में आपके शामिल है। हाँ है, हम तो कह रहे हैं क्योंकि नहीं बिकॉज वो कल्चरल नेशनलिज्म का प्रतीक है, इसलिए हमारे हैं। ठीक है। तो अखिलेश तो छुपाते नहीं, हम तो इसमें कुछ छुपाते नहीं, हमारे को इसमें छुपाने की जरूरत भी नहीं कोई बात। चुनावी भी है ना फिर ये नहीं चुनाव अगर मैनिफेस्टो में शामिल है, अगर मैनिफेस्टो में शामिल है और वह पूरा हो रहा है, उसका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होगा तो होगा। भाई मैनिफेस्टो में इसीलिए शामिल है ना सर, चुनावी घोषणा पत्र में इसीलिए शामिल है ना कि चुनावी मुद्दा है, उसका चुनावी असर होता है। मैनिफेस्टो के अंदर सिर्फ आप उसको राजनीतिक पक्ष से देखती हैं। मैनिफेस्टो यही तो फर्क है। मैनिफेस्टो देश की संस्कृति के लिए भी बनते हैं, देश की कल्चर के लिए भी बनते हैं, देश के अंदर जो राष्ट्रवाद के लिए भी मैनिफेस्टो बनते हैं। उसका कोई चुनावी फायदा होता अगर हमने धारा 270 हटाई तो देश के लिए हटाई कि देश में अंदर कश्मीर का पूर्णता विलय हो। आप उसको राजनीतिक मुद्दे से देखें, कुछ लोग उसको आज भी विरोध कर रहे हैं। हम UCC की बात करते हैं, आपके लिए वो चुनावी मुद्दा होगा, हमारे लिए वह देश को एक करने के लिए मुद्दा है। ठीक है, तो जो लोग चुनावी मुद्दा कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं।